इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत 14वां पाठ अकबरी लोटा। अकबर का लोटा वैसा नहीं, अकबरी लोटा वो पुराने मुगलिया जमाने का लोटा होगा जो उस समय से चला आ रहा होगा। लाला का झाऊलाल, लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था और काशी के ठठेरी बाजार सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। उसमें मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक, 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था, मतलब मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। और 100 मिल जाते थे, लेकिन 250 रुपये एक बार तो आंख सेकने के लिए मिलते नहीं थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। और जब 250 रुपये एक बार मांगी उनकी पत्नी, तो उनका तो एकदम हार्टबीट बढ़ गया, कलेजे की धक धक बढ़ गई थी। उसकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। मतलब आप नहीं दे सकते तो बोलो, अपने भाई से मांग लेती हूँ ना, आपको कष्ट ही नहीं है। और पति लोग को तो भाई टेंशन हो जाती है, और पत्नी हमसे पैसा लेकर नहीं दूसरे से पैसा ले ले, भाई रे घर में तो तुम्हारा एकदम काल मंडरा रहा है उस दिन। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने बोला, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए आजी, इसी सप्ताह में ले लेना। इसी जिंदगी में नहीं, इसी सप्ताह में तुम ले लेना। सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य? 7 दिन से है या 7 वर्ष से? मतलब सप्ताह से आपका क्या अर्थ है? एक दिन में दीजिएगा कि 7 साल में दीजिएगा? एक सप्ताह या एक साल? 7 साल। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन तू मुझसे 250 रुपये ले लेना। मतलब आज से 7वें दिन। चलो भाई, 7वें दिन का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका और उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, मतलब अपने शानो शौकत का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? वादा तो कर दिए नहीं तो क्या सोचेगी? उसकी नजर में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, मतलब अपने वाहवाही मतलब अपनी प्रशंसा की सैकड़ों गाथाएं उन्होंने सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, ये लाजमी है। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्रा को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसे बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुक्त हो गए थे, मतलब उनके पास भी कुछ नहीं था, ठेंगा था उनके पास भी। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लेने की कोशिश करूंगा। मतलब पंडित जी हैं भाई, दक्षिणा चाहे किसी की जांच करेंगे तो उससे पैसा मिल जाएगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे दुकान पर मिलूंगा, और मिला तो शाम को दुकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मतलब
250 रुपये गिन कर दे देना है, नहीं तो सारी हेकड़ी खत्म। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डबल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। अब डबल फांसी, और डबल फांसी का अर्थ होता है आजीवन कारावास। और कहीं हमारी स्त्री पूरा आजीवन कारावास तो नहीं दे देगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है, मतलब ऐठन गर्मी वगैरह सब पैदा हो जाता है उनके अंदर। और ये सवाल भी उठते थे, आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो। सबका टेंशन तो उनके साथ था ही। और इसी उधेर बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई कि प्यास लगी है। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर छत पे आ गई। अब लो, बच गया पंगा। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया। 1-2 साल ही बनी, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही होगी। मतलब वो डमरू जैसा लोटा होता था, जिस तरह मुसलमान लोग लोटा यूज करते हैं, और उसमें एक डंटी निकला रहता है, तो वैसा ही उसमें डंटी लगा हुआ था और लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मतलब इज्जत करते थे। मानना ही चाहिए और इज्जत भी करनी चाहिए हर किसी को। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा, जो पति अपने पति का नहीं हुआ पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। और अभी मैं कुछ बोल दूं तो अभी लोटे में पानी मिला है, बाद में बाल्टी में भोजन मिलने लगेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तब क्या कहना बाकी रह जाएगा, क्या करोगे उसके बाद से। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। नहीं पसंद था फिर भी पीना पड़ता है भाई, जब काल मर रहता है सिर पे। उस समय वे छत की मुड़ेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुड़ेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। सब नियम बनाया और मुड़ेर के पास खड़ा होकर पानी पीना, इसके बारे में तो बताया ही नहीं। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, पियो, और उसके बारे में नहीं कहा गया है पियो, खूब पियो। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटा हाथ से छूट गया। अब उनके लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। मतलब इतना तेज गया कि आंखों से ओझल हो गया, दिखना बंद हो गया, किधर गया। किसी जमाने में न्यूटन नामक किसी खुरापाती ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज इजाद की थी। और आइजैक न्यूटन ने एक खुरपाती बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार, मतलब उसका रिसर्च करके, उसकी खोज करके बताई थी कि हाँ, पृथ्वी से जो वेव निकलता है उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब यह भी समय नहीं है कहना कि ये सब लोटे के पक्ष में है कि लोटा गुम गया। जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से विपत्ति आ जाती है।
लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी हालत हो गई थी उनकी, हालत खराब था उनका। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, और 3 मंजिले ऊपर से लोटे का गिरना कोई हंसी का बात नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी अंधविश्वास के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। बहुत लोग होता है किसी के घर पे से कुछ गिरता है ना, वो सोचता है अरे साला भगवान दिया रे, भगवान अपन को भेजा है। कुछ हुआ भी ऐसे ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उसके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो निश्चित भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब एक वहां पर अंग्रेज था जो एक भीगा हुआ था, क्योंकि लोटा में पानी था, गिर गया, भीग गया, और एक पैर पर लगा था इसलिए उस पैर को उठा कर एक पैर पर कूद रहा था, और वो समझ गए। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाते हुए एक पैर पर नाच रहा था, उसी के पास अपराधी लोटा को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया और समझ गए कि ये भाई गलती किसकी है, लोटा की है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्थान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। पहले उनको संगोपान स्नान करवाया, मतलब नहलवाया ऊपर से, उसके बाद से वो लोटा उन्हीं पर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, मतलब गालियां भी दी जाती है अंग्रेजी भाषा में, उनको उस समय मालूम चला था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्रा भीड़ को चिरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवास जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और लाल झाऊलाल की और इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे, और मैं ऐसे इंसान को जानना भी नहीं चाहता जो रास्ते पर बिना अपराध चले हुए आदमी के ऊपर लोटे से मारे। मारा नहीं था, गलती से गिर गया था। मेरी समझ में ही और उनके समझ में ये नहीं आया कि अंग्रेजी गाली का मतलब क्या होता है। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनाइटिक यानी एक खतरनाक पागल है, इसका मतलब होता है। ना ही मेरे समझ में ये आया इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यह खतरनाक अपराधी है, मुजरिम है। इस दोनों का मतलब उनको समझ में नहीं आया था। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित ही अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा सके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय
क्या हो गया है? साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? साहब ने पूछा, इसका क्या करना चाहिए? देखो लोटा भी कितना बड़ा है। पुलिस में इस मामले का रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? उसने पूछा। पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला और तैयार भी हो गया चलने के लिए। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। इस आदमी से खरीद लूं? क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के पास इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आपको विद्वान और सुशिक्षित मतलब होशियार पढ़े लिखे आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा है। ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ये पंडित जी ने बोला है। कौन पंडित जी ने बोला? ये पंडित जी बिलवासी जी ने बोला, क्योंकि उन्हें तो लोटा बेचना था। 300 रुपए की जरूरत थी और 250 रुपए की। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था। शेर शाह से हार कर भागा था और सिंधु के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। सिंधु का रेगिस्तान वो पड़ता है आपको राजस्थान की तरफ। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटा को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। उसका नाम क्या पड़ा? अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 1957 तक इसके शाही घराने, ये कौन सा 57 है? 1857 तक होगा। 1857 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। यह विवरण को सुनते सुनते साहब ने आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार में हो गई और कौड़ी से पकौड़ी जैसी उनकी आंखें हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करोगे, क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा में ही खरीदूंगा। जो कुछ हो लोटा में ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मतलब वो बोला, अब जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से अपने स्नान किया या मैंने?
उसने बोला कि इस लोटा से स्नान आपने किया कि मैंने? तो आपने। वह वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों पर गिरा? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। सिंपल सिंपल जवाब था। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही बात है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं, मैं 150 देता हूं, मैं 200 देता हूं। बोली लगने लगा। आज मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। कौन? बिलवासी जी ने। ठीक है। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखते उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, लीजिए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची घिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। महज डगलस कौन है? मेजर डगलस कौन है, इसका सवाल हुआ। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होर रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। और जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा सवाल हुआ। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था और नूरजहां से प्रेम करवाया था जहांगीर के बीच में। एक कबूतर ने जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर के हांडी में वह उसके सामने टंगा रहा था। मतलब पोटली में जो वो उसको डालकर बिल्लोर में डालकर उसे कहीं टांग कर रखते थे, उसके सामने ही टांग कर रखते थे। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात हो। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरे पास अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी 1 पुसत पुराना है। मतलब वो जहांगीरी अंडा से भी 1 पुसत पुराना है। इस रिश्ते से तो आप लोटा का अंडा का बाप हुआ। मतलब इस रिश्ते से आपका लोटा अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपए देकर अपनी राह चली। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का
एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहर से है, और उनके दाढ़ी पर जितने भी बाल है वो प्रसन्नता के लहर से है। उन्होंने पूछा, बिलवास जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आइए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है, 2 घंटे तक। हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटे इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, मतलब शांति प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवास जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए वो, और ये जब पैसा गिनने लगे वो मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे। उसी दिन रात्रि में बिलवास जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चरपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी होगा शायद। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से चाबी से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वोत्तर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। और उसके बाद से पता ही है, उठे होंगे तो बोले होंगे, अरे जाकर अपना बैग चेक करो, अलमारी चेक करो, उसे मिलेगा। और ये लिखने वाले हैं, इनके राइटर हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। और ये क्या है, 14 नंबर पार्ट है, ये कहानी है। अन्नपूर्णानंद वर्मा ये कहानी लिखे थे, ठीक है। और प्रश्न अभ्यास बता दो, प्रश्न बता देता हूं। कहानी से, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, इसके बारे में बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, और 3, 4, 5। 4 नंबर है, बिलवास जी ने रुपए का प्रबंध कहां से किया था, लिखिए। वो तो बताए ही नहीं थे, लेकिन पैसे का प्रबंध किया कैसे? सामने सामने बात करके साहब से। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीदा लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। और अनुमान कल्पना ये सब बनाने वाला नहीं है, ये सब नहीं बनाते, ये सब नहीं पूछते, लेकिन हाँ अर्थ मालूम होना चाहिए हर चीज की, मैं इतना ही कहूंगा। तो चलिए मैं शब्दार्थ दिखा देता हूं। और ये शब्दार्थ रह गया, ये शब्दार्थ हो गया, ठीक है। शब्दार्थ तो आपके बुक में भी दिया होगा, अच्छा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।